बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हाफिज़ मोहम्मद अजमल टेबल टॉक में आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला गया। ये मैच जो था वो बड़ा अहम था, ना सिर्फ उन दोनों टीमों के लिए बल्कि बाहर बैठी हुई पाकिस्तान की टीम की भी इस मैच पर बड़ी गहरी नज़र थी। तो ये इस मैच ने ये फैसला करना था कि चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन है, क्योंकि तीन टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और चौथी टीम का इस मैच से फैसला होना था। यहाँ पर फिर ये बात थी कि अगर श्रीलंका की टीम ये मैच जीतती तो फिर पाकिस्तानी टीम का कोई चांस था आगे जाने का। अगर न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीत जाती तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई उन्होंने कर जाना था। पाकिस्तान वाले तो श्रीलंका की कामयाबी की दुआएं कर रहे थे कि श्रीलंका ये मैच जीते, फिर ही वो अगर इंग्लैंड से अगला मैच जीतें बड़े मार्जिन से तो उनका चांस बन सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की एवरेज पहले भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्यूजीलैंड वालों को पहले ही पता था कि उनको ये मैच जीतना है और उन्होंने ये मैच बड़े मार्जिन से जीत दिया, बड़ी प्लानिंग के साथ खेलते हुए। और रिज़ल्ट जो था वो तवक्कुआत भी इस रिज़ल्ट की यही थी। श्रीलंका ने जब बैटिंग शुरू की तो शुरू में उनके ओपनर कौशल परेरा ने बड़ा जारहाना अंदाज़ अपनाया। बिल्कुल T20 के अंदाज में वो खेलते नजर आए। उन्होंने सिर्फ 28 बॉल्स पर 51 रन बना डाले शुरू में ही, 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन दूसरे एंड से उनकी विकेटें भी गिरती रहीं। उनका स्कोर 8 ओवर्स में 70 रन तक पहुंच गया, लेकिन साथ ही 4 विकेटें भी गिर गईं। फिर कौशल परेरा भी आउट हो गए तो उसके बाद विकेटों की जड़ी लग गई और 113 रन पर उनके 8 आउट हो गए और 128 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए। उस वक्त लग रहा था कि अब उनकी टीम जो है वो जाने ही वाली है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह निकली कि 10वीं विकेट पर तीक्ष्णा और दिलशान मधुशंका ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई 43 रन की, और 10वीं विकेट के ये शराकत इनिंग्स की सबसे बड़ी शराकत साबित हुई। तीक्ष्णा 38 रन बना के नॉट आउट रहे, जबकि दिलशान मधुशंका ने 19 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से टेरेंट बोल्ट ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 37 रन के बस 3 विकेटें हासिल की, जिस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। जबकि लोकी फर्गूसन, मिचेल सांटनर और रचन रविंद्रा ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम 46.4 ओवर्स में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई और एक आसान सा टारगेट न्यूजीलैंड को मिला, जिसके बारे में पहले ये नज़र आ रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ये मैच जीत जाएगी। न्यूजीलैंड वाले इस टारगेट को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान के लिए इतनी डिफ़िकल्ट वो इक्वेशन बना दें कि जिसको वो हासिल करने का सोच भी ना सकें, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनके ओपनर्स ने भी आगाज़ बड़ा जारहाना किया और 86 रन पहली विकेट की शराकत में सिर्फ 12 ओवर्स में बना डाले। डेवन कॉनवे ने 45 और रचन रविंद्रा ने 43 रन बनाए। फिर उनकी कुछ विकेटें गिरी, लेकिन साथ ही दूसरे एंड से रन भी बनते रहे। डैरल मिचेल बाद में आने वाले वो भी बड़े जारहाना मूड में नजर आए। उन्होंने भी सिर्फ 31 बॉल पर 43 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 23.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट पूरा करके आसानी से ये मैच जीत लिया। श्रीलंका की तरफ से एंजेलो मैथ्यूज ने 2 विकेटें हासिल की। यहाँ पर अब ये बात सामने आई है कि अब न्यूजीलैंड ने ये मैच जीतकर पाकिस्तान की टीम के लिए इक्वेशन इतनी मुश्किल बना दी है कि अब उनके अला जो है वो उस इक्वेशन को हासिल करना करीब करीब नामुमकिन ही है। उनको पहले भी 120-25 रन की बढ़तरी हम पर हासिल थी। अब ये इक्वेशन बन गई पाकिस्तान की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कि अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 286 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा। अगर बाद में खेलते हैं तो मुकर्रर टारगेट सिर्फ 6.2 ओवर्स में हासिल करना होगा। तो इस तरह तो अब ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और भारत से उनका मुकाबला होना जो है वो तय हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा अपनी टीम के बारे में। वैसे भी हम बैसियत कौम भी देखें तो हमारी प्लेयर्स भी हमारे कौम के ही लोग हैं। हमें ये आदत है कि दूसरों के हम सहारा तलाश करते हैं, दूसरों के कंधों पर बैठकर ऊपर जाने की हमें आदत है। तो यहाँ पर भी हमारे प्लेयर्स ऐसा ही सोच रहे थे कि शायद उनका दाव लग जाए, वो दूसरों के कंधों पे बैठ के वो सेमीफाइनल में पहुँच जाएं। वैसे ये 2 मरतबा पहले ऐसा हो चुका है। 1983 में भी ऐसा हुआ था, जब उस वक्त भी फिर श्रीलंका ने हमारी मदद की थी। उस वक्त भी फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो गए थे और आखिरी मैच में श्रीलंका की टीम जो कि
उस वक्त नई नई आई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसने न्यूजीलैंड को एक ऐसे मैच में हरा दिया था जिसका जो है वो एक अनहोनी ही कही जा सकती है। हालांकि श्रीलंका वाले 5 के 5 मैच पहले हार चुके थे और छठे मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया और पाकिस्तान की टीम का यहाँ से दाव लग गया और रन रेट पर वो सेमीफाइनल में पहुँच गए। 1992 में जो वर्ल्ड कप हमने जीता उसके अंदर भी यही इक्वेशन थी कि आखिरी मैच में हमने न्यूजीलैंड को हराना था और एक वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया अगर वेस्ट इंडीज़ को हराता तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे। उस वक्त भी ऐसा हमारी किस्मत ने साथ दिया था। हम न्यूजीलैंड की टीम जो कि इससे पहले सारे मैच जीत चुकी थी उसको हमने हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो चुकी थी, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने एक ज़ाती अना की बुनियाद पर, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की बड़ी आपस में लागतबाजी थी, बड़ी दुश्मनी थी गेम में, बड़ी उनके प्लेयर्स की भी आपस में, तो उन्होंने कहा कि चलो जिस तरह कहते हैं हम डूबे हैं सर हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो उन्होंने उस वक्त वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और हमारे सेमीफाइनल में जाने का रास्ता हमवार हो गया। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दिलचस्प बात यह है कि पिछला वर्ल्ड कप जो था उसके अंदर भी हमारा जो है वो न्यूजीलैंड के साथ ही कंपटीशन बना था और न्यूजीलैंड से ही रन रेट का मुकाबला हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड हमसे आगे निकल गया था और हम फिर जो है वो उस वक्त भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे।